मित्रों, मैं आज एक बहुत ही गंभीर और भ्रष्टाचार के मामले का चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। जनपद गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर के चिलुआ ताल थाना अंतर्गत ग्राम देवीपुर, टोला लक्ष्मणपुर, पोस्ट बालापार का मामला है। वहाँ के रहने वाले दुलारे पुत्र रघुराई के 4 बेटे थे, ओम प्रकाश, चंद्रिका, गिरीश व राजू। ओम प्रकाश सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लिपिक के पद पर कार्य करने के लिए नौकरी के लिए आवेदन किए। उसके पहले वे वाराणसी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी नियुक्ति हो गई। कॉल लेटर घर आया तो उनके घर के माता पिता और उनका दूसरा भाई चंद्रिका ने मिलकर साजिश के तहत ओम प्रकाश की जगह पर चंद्रिका ने जाके ज्वाइन कर लिया। वर्तमान समय में चंद्रिका जनपद देवरिया के चरियाँव खास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा पर कार्यरत हैं, जिसकी जानकारी मुझे हुई। तो यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई। ओम प्रकाश की मृत्यु हुई 15 जून 2018 को हो गई। उनकी संपत्ति की वरासत उनकी पत्नी, उनके बच्चे नाबालिग उन लोगों के नाम होकर और संरक्षिका के रूप में माता का नाम दर्ज हुआ। जिसकी जानकारी होने पर मैंने शिकायत किया। जांच रुद्रपुर के क्षेत्राधिकारी, जनपद देवरिया के क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर द्वारा की गई और जांच आख्या उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक देवरिया को भेजा गया, जिसमें आरोपी चंद्रिका उर्फ ओम प्रकाश ने तमाम फर्जी दस्तावेज़ों के बावजूद सीओ साहब को गुमराह नहीं कर पाया और उसमें लगभग आरोप प्रमाणित हुए। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि उसने उसमें कुछ तथ्य फर्जी किए। फिर उस बारे में जब मैंने शिकायत किया तो क्षेत्राधिकारी ने उसमें लिखा कि इसकी जो है नियुक्ति के संबंध में सेंट्रल बैंक के मुख्य शाखा से जांच कराई जाए। अब उसमें जांच के लिए फिर गोरखपुर आया। मैंने सूचना अधिकार में जांच आख्या मंगाया। फिर सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने 19 नवंबर 2025 को एक पत्र क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चरियाँव खास जनपद देवरिया को भेजा है, जिसकी कॉपी मुझे भेजा उन्होंने। इतना लंबा अवधि बीत गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने के समय बीत जाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कल दिनांक 12 जून को मैं प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज से मिलने गया था। उनके कार्यालय पर व्यापक स्तर पर दुर्व्यवस्था रही। वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। धूप बहुत तगड़ा लगता है। बरामदे में 2 कुर्सी 4 कुर्सी रखी रही। मैं बैठा रहा। उसके बाद लोगों से मिलते मिलते 3:15 बजे हुआ। एक महिला कांस्टेबल ने मुझसे पूछा कि किससे मिलना। मैंने बताया तो वो बताई। फिर कहे कि साहब खाना खाने जा रहे हैं। तो मैं निराश होकर वापस आ गया। यह दुर्व्यवस्था है जनपद गोरखपुर के पुलिस अधिकारियों की। पीड़ितों का सुनते नहीं और सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इस सरकार का आदेश है कि भ्रष्टाचार शून्य पे है। और भ्रष्टाचार ये है कि पीड़ित गर्मी में और धूप में परेशान है। अधिकारी बैठ के कार्यालय में सुन नहीं रहे हैं, बैठ के पंचायत करेंगे और उनके पास समय नहीं रहता। फिर खाना खाने लगेंगे, जबकि 10 से 12 जनता से मिलने की अवधि है। बावजूद उसके बैठा के धूप में जनता को परेशान करते हैं। फिर मैंने उस पत्र को रजिस्टर्ड आज पुलिस क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज को और जरिए ईमेल भेज दिया है। इसमें आरोप पुष्ट होने के बावजूद मृतक के नाम पर भी अब तक सेवायोजित हैं चंद्रिका, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को हो। मैंने कई बार प्रार्थना पत्र लिख के तथ्यों को अवगत कराया है, साक्ष्यों के साथ प्रेषित किया है, परंतु जोगी जी के भ्रष्टाचार शून्य 0 टॉलरेंस के
पर चलने वाली सरकार पर, इस नीति पर पलीता लगा रही है गोरखपुर की पुलिस। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि इस प्रकरण में यथाशीघ्र अभियोग पंजीकृत कराएं और दोषी चंद्रिका के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही कराएं, क्योंकि अब बहुत शीघ्र ही उसके सेवानिवृत्ति का भी समय आ गया है। इस जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो प्रशासनिक अधिकारियों की सहानुभूति हो जाएगी और कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में यथाशीघ्र गोरखपुर पुलिस कार्यवाही करे, अभियोग पंजीकृत करे और दोषी चंद्रिका के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करे। जय हिंद, जय भारत।